हेलो स्टूडेंट्स। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जो है वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, तो अभी जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ये उसकी एक बनाया हुआ परफॉर्मा है कि आपको किस किस हिसाब से जो है उन चीज़ों को डालना होता है, कौन कौन से अकाउंट में डालते हैं। तो एक आप इस चीज को जो है वो प्रॉपरली नोट कर लें। अब जो आज का टॉपिक हमारा शुरू होगा वो हमारा टॉपिक शुरू होगा कैलकुलेशंस वर्क से। ठीक है, अभी हम जो है वो कोई भी अकाउंट वगैरह नहीं बनाएंगे, हम सबसे पहले सीखेंगे क्या चीजें, कैलकुलेशंस। तो सबसे पहली जो कैलकुलेशंस रहेंगी हमारी वो कैलकुलेशंस रहेंगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो हमारी कैलकुलेशंस रहेंगी इसमें हमारे को वो दोनों ही मेथड फॉलो करने पड़ते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा मैंने कौन सा बताया था आपको, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है बेटा, अब आपने ये चीज ध्यान रखनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए जब आपके पास फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगा तो इसमें आपके पास दो बैलेंसेस दिए होंगे भी। कौन कौन से, एक आपका कैपिटल का बैलेंस दिया होगा कि उनके कैपिटल अकाउंट कितने कितने बैलेंसेस हैं और उनके करंट अकाउंट के बैलेंसेस कितने कितने हैं। ठीक है, और जब फ्लक्चुएटिंग मेथड होगा तो इसमें सिर्फ एक ही कैपिटल का बैलेंस दिया होगा अभी। अब जब हम जो है वो कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को लेके चलते हैं तो इसमें हमारे को हमने जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशंस करनी होती है, अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो सिर्फ इसके ऊपर करते हैं और जो फ्लक्चुएटिंग में होता है वो इस पे करते हैं। अब इस पे क्यों करते हैं बेटा, ये आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट सिर्फ वही रहती है, मान लो हमने बिजनेस स्टार्ट किया, चार लोगों ने मिलके, एबीसी हमारे पास 3 पर्सन हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने क्या किया, इसने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, इसने 4 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और इसने कितने किए, 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। अब अगर ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो करें तो ये इनकी फिक्स्ड कैपिटल बन जाएगी। ठीक है, बट अगर एट द एंड ऑफ ईयर, ठीक है, इनके प्रॉफिट हो गया 3 लाख रुपए का, इक्वल थे, तो इन तीनों को ये अलग से मिल जाएगा अभी। ठीक है, 1-1 लाख रुपए इनको अलग से मिल गया, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर फिक्स्ड कैपिटल मेथड दिस इज आवर करंट अकाउंट बैलेंस। क्लियर है। अब अगर इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है 10% के हिसाब से तो ये इसके ऊपर ही चार्ज करेंगे, मतलब अगले साल 50,000, मैं आपको वैसे कैलकुलेट करके बता देता हूं, 5 लाख के ऊपर फॉर एग्जाम्पल वी चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, तो 5 लाख 10/100 4 लाख 10/100 और 3 लाख 10/100। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, इसका निकल गया ₹50,000, इसका निकल गया ₹40,000, इसका निकल गया ₹30,000। नेक्स्ट ईयर भी क्या होगा, नेक्स्ट ईयर भी सेम रहेगा। ये मान लेते ये 19-20 का है, ये 20-21 का है। ठीक है, प्रॉफिट जो भी था भी हमारा 19-20 को ही मिला हमारे को ये प्रॉफिट। ठीक है, 19-20 एट द एंड ऑफ ईयर मिला है, एंड ऑफ ईयर। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इसका तो कोई फायदा नहीं मिलेगा है ना इनको, नेक्स्ट ईयर में यही रहेगा 50, 40, 30 जब भी ये करेंगे भी। फ्लक्चुएटिंग में क्या होना था, ये दोनों ऐड हो जाने थे, तो अगले साल इसको कितने पे मिलना था, 6 लाख पे मिलना था, इसको 5 लाख पे मिलना था और इसको 4 लाख पे मिलना था। क्लियर हुआ, तो मतलब इनको जो है मिलना था 60-50-40 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मतलब पार्टनर्स जो है वो ज्यादातर जो है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को ही फॉलो करते हैं। वो क्यों करते हैं वो भी मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है। ठीक है, तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को किस हिसाब से कैलकुलेट करना है। इसके अलावा
अगर उन्होंने आपको बोला है कि मिस्टर ए इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑन 1 जुलाई, ठीक है, तो बेटा जो फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है वो जुलाई से आगे ही कैलकुलेट होगा उस पे इंटरेस्ट, ठीक है, उस पे पूरे साल का नहीं लगेगा अभी। मतलब वो जब इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसके ऊपर भी एक्स्ट्रा जो अमाउंट इंट्रोड्यूस किया है उन्होंने उसके ऊपर भी लगाना पड़ेगा, और इफ दे विड्रॉल सम अमाउंट फ्रॉम देयर कैपिटल तो हमारे को उतना डिडक्ट करके भी लगाना पड़ेगा। क्लियर हुआ? ठीक है। इसके अलावा आज मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, कमीशन। अब बेटा ध्यान रखना, कमीशन आपके पास पार्टनरशिप में 2 टाइप्स का रहेगा। आपने कमीशन पढ़ा होगा, ठीक है, मैनेजर कमीशन तो पढ़ा है ना आपने +1 में। तो वो जो मैनेजर कमीशन पढ़ा है, यहां पर कमीशन है लेकिन यहां पे 2 टाइप्स का है। कैसे? मतलब एक हो गया मैनेजर कमीशन और एक हो गया पार्टनर कमीशन। ठीक है। अब ये मैनेजर कमीशन और पार्टनर कमीशन सर है तो कमीशन ही है, डिफरेंस है। मैनेजर कमीशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और पार्टनर कमीशन क्या हुआ? एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्लियर हो गया दोनों में डिफरेंस? मतलब ये कहां जाएगा? ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और ये कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है। अब वही चीज है, बिफोर और आफ्टर होता है, जैसा हमने उस वक्त भी पढ़ा है। बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, ठीक है, तो बिफोर में क्या करेंगे? नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इनटू रेट बाय 100। क्लियर हुआ? और अगर आफ्टर लिखा होगा भी, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, तो क्या होगा? नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। क्लियर हो गया? ठीक है। तो बेटा आपने ये जो है, जो भी आपको एग्जांपल्स मिलेंगे वो आपने थोड़े बहुत देख लेने हैं। थैंक यू।